कोलकाता केस में संजय रॉय ने खुद को निर्दोष बताते हुए कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिससे अब आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का बचना मुश्किल हो गया है। संजय रॉय के बयान ने प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट में जब आरोपी संजय रॉय ने खुद को निर्दोष बताया तो सीबीआई भी हैरान रह गई। संजय रॉय ने यह भी बताया कि सेमिनार रूम में जाने से पहले ही ट्रेनी डॉक्टर मर चुकी थी। तो क्या ट्रेनी डॉक्टर का असली कातिल प्रिंसिपल संदीप घोष है? क्या ट्रेनी डॉक्टर प्रिंसिपल संदीप घोष के काले कारनामों का पर्दाफाश करने वाली थी, इसीलिए उसे मार दिया गया? ये सवाल आज लाखों लोग पूछ रहे हैं, लेकिन जब आपका सच से सामना होगा तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन इस कॉलेज में यह कोई पहली मौत नहीं हुई है। इससे पहले भी कॉलेज में कई ऐसी दुखदाई घटनाएं घट चुकी हैं और अस्पताल प्रबंधन की ओर से उन्हें आत्महत्या करार देकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। पुलिस जांच में भी मौत का रहस्य नहीं खुल सका। कभी छात्रों की, कभी प्रोफेसरों की, कभी हाउस स्टाफ की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। अस्पताल में अश्लीलता का धंधा चलने का आरोप लगा है। कभी ड्रग्स रैकेट तो कभी अश्लील काम किए जाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। संजय के बारे में बहुत सारी कहानी चल रही है कि संजय ने 8 और 9 अगस्त की तारीख को मेडिकल कॉलेज में उस घटना को अंजाम दिया था। आपको लगता है कि आपका बेटा वो काम किया? ये काम हम विश्वास नहीं करता। संजय के तरह इंसान सब पैदा ले जिसका माँ के कोख में आए। भगवान करे मेरा बच्चा जहाँ भी रहे खुश रहे। मेरा बच्चा के तरह इंसान सब कोई जन्म होए। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। संजय के बारे में कहा जा रहा है संजय की कुल 4 शादी हुई थी। आपको पता था इस बारे में? हाँ, हमको उस बारे में पता नहीं था। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। कोलकाता केस में सारा खेल पलट चुका है। आरोपी संजय रॉय ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिसकी उम्मीद सीबीआई को भी नहीं थी। कुछ सीसीटीवी फुटेज ने तो सबको हैरान कर दिया है। गैंग रेप वाले आरोप को लेकर भी सीबीआई ने बड़ा सिग्नल दिया है। संजय के नए बयान से 7 लोगों के साथ अब प्रिंसिपल संदीप घोष का भी बचना मुश्किल लग रहा है, जो अब तक संजय रॉय को मोहरा बनाकर उसके पीछे छुपे हुए थे। अब असली कातिल कौन है, इसे लेकर उलझनें बढ़ती जा रही है। सीबीआई ने यह भी बताया कि इन सब में कोलकाता पुलिस की भी मिलीभगत है। कुछ सीसीटीवी कैमरों ने और कुछ बयानों ने इस पूरे केस को घुमा दिया है। क्या कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या संजय रॉय ने नहीं की है? क्या उसे इस केस में झूठा फंसाया जा रहा है? क्या महिला ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के पीछे हॉस्पिटल का हाथ है? क्या आरजी कर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस महिला ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या करवाई है? दरअसल दोस्तों, ये मैं नहीं बल्कि खुद संजय रॉय ने पॉलीग्राफी टेस्ट में दावा किया है। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझने की जगह और उलझती दिख रही है। देश सवाल पूछ रहा है कि कोलकाता फाइल्स की क्लोजर रिपोर्ट आखिर कब आएगी? दीवारों और बंद दरवाजों के पीछे वह चीखती रही, रहम की भीख मांगती रही, आखिरी सांसों तक लड़ती रही, जबकि ना उसने कम कपड़े पहने थे, ना वह आधी रात घर से निकली थी, ना सुनसान सड़क पर अकेली थी। उसकी गर्दन में तो जान बचाने वाला आला था। उसने हजारों की जान बचाई थी, फिर भी उसे नोचा गया। देश सवाल पूछ रहा है, देश इंसाफ मांग रहा है कि डॉक्टर बिटिया का बलात्कारी कौन? किसी के पास जवाब नहीं है। किसी के पास 8 और 9 अगस्त के दरमियानी रात का हिसाब नहीं है। इस पूरी घटना में कौन कौन शामिल है? कोलकाता कांड में आज भी जबरदस्त हलचल है। दोस्तों, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के हत्यारोपी संजय रॉय ने पॉलीग्राफी टेस्ट में दावा किया है कि जब वह अस्पताल के सेमिनार हॉल में पहुंचा तो डॉक्टर की मौत हो चुकी थी। खुद को निर्दोष बताते हुए संजय रॉय ने पॉलीग्राफी टेस्ट में कई और दावे किए, जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सीबीआई अधिकारियों की मौजूदगी में प्रेसिडेंसी जेल में आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। 3 घंटे तक चले टेस्ट में संजय रॉय ने कई चौंकाने वाले जवाब दिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी संजय रॉय टेस्ट के दौरान काफी घबराया हुआ नजर आया। सीबीआई ने जब साक्ष्य पेश किए तो आरोपी ने कई बहाने भी बनाए। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आरोपी संजय रॉय ने कहा कि जब वह सेमिनार हॉल में पहुंचा तो उससे पहले ही डॉक्टर मर चुकी थी और इसी डर के चलते वह सेमिनार हॉल से भाग गया।
लेकिन जब इस घटना के बाद मामले में कोलकाता पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को जब गिरफ्तार किया था तो उसने दुष्कर्म और हत्या की बात कबूल की थी। लेकिन अब खुद उसने अपना बयान बदल दिया और दावा किया है कि उसे फंसाया जा रहा है, वह निर्दोष है। आरोपी संजय रॉय ने जेल गार्डों से भी यही कहा था कि उसे दुष्कर्म और हत्या के बारे में कुछ भी नहीं पता। हालांकि जब इस मामले में संजय रॉय की मां से बातचीत की गई तो उन्होंने भी अपने बेटे संजय रॉय को निर्दोष बताया। संजय के बारे में बहुत सारी कहानी चल रही है कि संजय ने 8 और 9 अगस्त की तारीख को मेडिकल कॉलेज में उस घटना को अंजाम दिया था। आपको लगता है कि आपका बेटा वो काम किया? ये काम हम विश्वास नहीं करता। संजय के तरह इंसान सब पैदा ले जिसका माँ के कोख में आए। भगवान करे मेरा बच्चा जहाँ भी रहे खुश रहे, मेरा बच्चा के तरह इंसान सब कोई जनो होए। सियालदह एसीजेम अदालत में भी उसने यही बयान देते हुए पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति जताई थी। हालांकि सीबीआई और पुलिस को उसके दावों में सच्चाई नजर नहीं आ रही है। एक अधिकारी के मुताबिक वह जांच को गुमराह कर रहा है क्योंकि वह अपने चेहरे पर लगी चोट और अस्पताल में अपनी मौजूदगी को लेकर कोई जवाब नहीं दे सका। बता दें कि हत्या की घटना के खिलाफ देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 9 अगस्त को चिकित्सक का शव मिला था जिस पर 20 से ज्यादा गंभीर चोटों के निशान थे। इस घटना के संबंध में संजय रॉय को अगले दिन गिरफ्तार किया गया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 13 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इसके अगले दिन केंद्रीय एजेंसी ने जांच कोलकाता पुलिस से अपने हाथ में ले ली। कोर्ट के निर्देश पर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य समेत 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया था। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या की गुत्थी अब भी सुलझी नहीं है। मामले की जांच कर रही सीबीआई को 53 अहम सबूत मिले हैं। इनमें मुख्य आरोपी संजय रॉय की 9 चीजें भी शामिल हैं। सीबीआई को अहम सबूत मिलने के बाद संजय रॉय की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सीबीआई के हाथ जो सबूत लगे हैं उनमें डिजिटल सबूत, सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट अहम है। इसके अलावा संजय रॉय की 9 चीजें भी मिली हैं। सीबीआई ने संजय रॉय के कपड़े, अंडरगारमेंट्स और सैंडल को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि इन चीजों को उसने वारदात के वक्त पहना था। सीबीआई को इसके अलावा मुख्य आरोपी की मोबाइल टावर लोकेशन भी मिली है जिससे पता चलता है कि वह वारदात के वक्त वहीं पर मौजूद था। साथ ही उसकी बाइक और हेलमेट को भी सबूत के तौर पर जब्त किया गया है। इसके अलावा 40 और महत्वपूर्ण चीजें हैं जो राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने क्राइम सीन से इकट्ठा की थीं। बता दें कि सीबीआई जल्द ही अदालत में अपनी चार्जशीट फाइल कर सकती है। कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है। संजय इसी जेल में बंद है। वहीं कोलकाता में सीबीआई के दफ्तर में 4 प्रशिक्षु डॉक्टरों और संजय राय के करीबी सिविक वॉलंटियर अनूप दत्त का भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया, जबकि इससे पहले शनिवार को अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 4 प्रशिक्षु डॉक्टरों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया था। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर संग और मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। एक और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 कारोबारी संस्थाओं के नाम एफआईआर में शामिल किए हैं। सूत्रों ने बताया कि एफआईआर में जिन 3 नए नामों को शामिल किया गया है वे हैं मां तारा ट्रेडर्स, एहसान कैफे और खाम लोहा। आज संदीप घोष के घर करप्शन के मामले में सीबीआई की सर्च चल रही थी और संदीप घोष घर में ही सीबीआई पूछताछ का सामना कर रहे थे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। सीबीआई ने कोलकाता में रविवार की छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए। बता दें कि सीबीआई संदीप घोष के खिलाफ करप्शन केस की जांच कर रही है। दरअसल कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस के इतर सीबीआई संदीप घोष के ठेकेदारों से लेन देन की जांच कर रही है। आरजी कर के पूर्व मेडिकल सुपरिटेंडेंट अख्तर अली का आरोप है कि संदीप घोष ने नियमों को ताक पर रखकर ठेकेदारों को टेंडर दिए। आप खुद आरजी कर के पूर्व मेडिकल सुपरिटेंडेंट अख्तर अली से ही सुन लीजिए। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में
स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। और तो सुना आपने, अख्तर अली बता रहे हैं कि किस तरीके से इस कॉलेज के अंदर पैसे लेकर सीट दी जाती है और डिपार्टमेंट चुने जाते हैं और भी बहुत सारी धांधलेबाजी वहां पैसों के बेसिस पर होती है। सीबीआई ने मेसर्स तारा ट्रेडर्स, मेसर्स एहसान कैफे और मेसर्स खाना लोहा के ठिकानों पर छापेमारी की है। इनके नाम प्राथमिकी में दर्ज हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। डॉक्टर बिटिया के कातिल आरोपी संजय रॉय ने अब जांच एजेंसी के सामने अपने बयान से यूटर्न ले लिया है। पहले जहां संजय रॉय ने कहा था कि मैंने ही ये डॉक्टर की हत्या की है, मुझे फांसी दे दो, वहीं अब वो कहने लगा है कि जो टेस्ट करना है कर लो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार झूठ पकड़ने वाले परीक्षण के दौरान कथित अपराध की रात अपनी गतिविधि का विवरण देते हुए आरोपी संजय रॉय ने सड़क पर एक अन्य लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की बात कबूल की, जो निगरानी कैमरों में कैद हो गई। अपनी गतिविधियों का विस्तृत विवरण देते हुए संजय रॉय ने सीबीआई को बताया कि अपराध से कुछ घंटे पहले वह अपने दोस्त के साथ रेड लाइट एरिया में गया था। हालांकि उसने दावा किया कि उसने सेक्स नहीं किया था। इसके अलावा एक और बड़ी ही हैरान करने वाली बात सामने आई है। सीबीआई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले को छिपाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने बताया कि संघीय एजेंसी द्वारा जांच अपने हाथ में लेने से पहले स्थानीय पुलिस ने अपराध स्थल को बदल दिया था। इससे पहले शनिवार को सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच शुरू की। वहीं अदालत ने सीबीआई को 3 सप्ताह के भीतर इस जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस घटना का मुख्य आरोपी संजय रॉय नहीं तो कौन है? क्या इस पूरी घटना में आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष का हाथ है? क्या सीबीआई असली कातिल को ढूंढ पाएगी या फिर यह मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप इस घटना का मुख्य आरोपी किसे मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।